महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत। महायुति 235 सीटों पर जीत। महाआघाड़ी के खाते में 50 सीटें। मोदी और अमित शाह ने फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को दी जीत की बधाई। महाराष्ट्र में भगवा लहर के बाद सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा तेज। आज दिल्ली आएंगे देवेंद्र फडणवीस, आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू। चुनाव नतीजों पर देवेंद्र फडणवीस ने पोस्ट किया, लिखा बाज की असली उड़ान बाकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आज मिलेंगे सभी नवनिर्वाचित विधायक। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। आगे की योजनाओं पर चर्चा के लिए बैठकें होंगी। अजित पवार ने आज सभी नवनिर्वाचित एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई। अजित पवार के देवगिरी बंगले में होगी बैठक। आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद लोगों में खुशी का माहौल। शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद नागपुर में फडणवीस का हुआ भव्य स्वागत। बधाई और जश्न का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र और यूपी में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। दमदार जीत पर बोले पीएम मोदी, जनता ने बीजेपी के गुड गवर्नेंस पर जताई मुहर। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर पीएम का संबोधन। पीएम ने जय भवानी जय शिवाजी का लगाया नारा। बोले महाराष्ट्र में सत्य की जीत हुई। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस और उद्धव पर सीधा हमला। कहा विभाजनकारी ताकतें हारी, परिवारवाद को जनता ने नकारा। महाराष्ट्र में जीत के बाद पीएम मोदी ने फिर एकजुटता का दिया संदेश। कहा कि एक है तो सेफ है। इस पर महाराष्ट्र के लोगों की मोहर लगी है। एक है तो एक है तो सेफ है के भाव ने लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। बोले कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे, तब भी इनकी चाल सफल हो नहीं पाएगी। पीएम मोदी ने कश्मीर में धारा 370 को लेकर भी हमला बोला। दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कान खोल के सुन लो, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। महाराष्ट्र में मिली जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। महाराष्ट्र की जनता का जताया आभार। लिखा जनता ने भ्रम और झूठ फैलाने वालों को नकारा। संविधान के नकली हितैषियों की दुकान पर ताला लगाया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को प्रचंड बहुमत पर बोले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित लाडली बहन योजना होगी। जनता ने हमारे काम का इनाम दिया। महाराष्ट्र में जीत पर नितिन गडकरी ने एनडीए गठबंधन पर साधा निशाना। बोले लोगों ने जाति की राजनीति को नकारा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने फर्जी खबरें फैलाई, जिसका जनता ने जवाब दिया। महाराष्ट्र की सकौरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। हारते हारते बचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले 208 वोटों के अंतर से जीते। पंजाब चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा। पंजाब के परिणाम को दिल्ली चुनाव का सेमीफाइनल बताया। बोले देश में दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस स्थापित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीजेपी पर तंज। चुनाव चिन्ह झाड़ू का जिक्र करते हुए कहा जो झाड़ू से घरों और दुकानों की सफाई करती थी, अब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे भारत की सफाई कर रही है। यूपी में योगी की आंधी में उड़ गए अखिलेश। उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का परचम। अखिलेश के खाते में सिर्फ 2 सीटें। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की हुई जबरदस्त जीत। यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी ने जनता का किया धन्यवाद। कहा जनता ने पीएम की नीतियों पर लगाई मोहर। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पर जनता को भरोसा। बिहार में उपचुनाव में चारों सीट पर एनडीए की जीत। पश्चिम बंगाल की सभी 6 सीटों पर ममता का कब्जा। पंजाब में आपको 3, कांग्रेस को मिली केवल 1 सीट। प्रियंका वाड्रा भी
पहुंच गई संसद। केरल के वायनाड से जीता उपचुनाव। करीब 4 लाख वोटों से मिली जीत। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने मारी बाजी। आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 5000 वोटों से हराया। बीजेपी ने केदारनाथ की जनता का जताया आभार। देवरिया जिले के दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, यूपी के उपचुनाव में जनता ने सपा को दिया धक्का। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की। तेज प्रताप यादव को जीत का प्रमाण पत्र दिलाने पहुंची सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दूसरे को जलेबी बांटकर मनाई खुशी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने रच दिया इतिहास। सरकार में रहते फिर सत्ता में वापसी। इंडी गठबंधन बहुमत के पार। इंडी को 56 और एनडीए को 24 सीटें। झारखंड में जीत के बाद बोले हेमंत सोरेन, मैंने इतना मुश्किल चुनाव कभी नहीं देखा। झारखंड में कांग्रेस ने विधायकों की बुलाई बैठक। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस भवन में होगी बैठक। उसके बाद 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन दलों की होगी बैठक। सरकार बनाने का किया जाएगा दावा पेश। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। बोले, पीएम मोदी का संबोधन दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। दिल्ली की जनता भी बीजेपी की सरकार चुनेगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सरकार के एजेंडे की विपक्ष को दी जाएगी जानकारी। साथ ही बहस के विषयों पर भी होगी चर्चा। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। यूपी के संभल में जामा मस्जिद का सर्वे जारी। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर कर रहे हैं सर्वे। मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। संभल जामा मस्जिद का सर्वे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे जारी। मीडिया की मस्जिद परिसर के नजदीक जाने पर पाबंदी। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन बड़ी संख्या में लोग शामिल। पदयात्रा की वजह से बागेश्वर धाम के पैरों में आए छाले। हिंदू सनातन एकता को लेकर निकाली गई यात्रा। वीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का चौथा दिन। यात्रा शांति कॉलेज नौगांव से बड़ा गांव टोल प्लाजा होते हुए देवरी रेस्ट हाउस तक जाएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। बोले, जिहाद के खिलाफ हिंदू एक हो गया है। लव जिहाद के खिलाफ हिंदू अब एक हो गया है। ये देश नया इतिहास लिख रहा है। जो हिंदू को छेड़ेगा, हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मथुरा में शादी के बाद बेटी को पहली बार हेलीकॉप्टर से किया विदा। देखने वालों की लगी भीड़। हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा था दूल्हा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ। लोगों ने ली चैन की सांस। अब तक कई लोगों को बना चुका है अपना निशाना। एमपी के उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेटर विजय कुमार और मयंक अग्रवाल। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। भस्म आरती में शामिल हुए। रेल के सफर के दौरान टीटी की मदद से बची 70 साल के यात्री की जान। सही समय पर सीपीआर देकर बचाई जान। बाद में इलाज के लिए बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। संगम विहार इलाके में मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल की हत्या के आरोपी को किया ढेर। दिल्ली पुलिस के सिपाही किरण पाल हत्याकांड मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। सिपाही की गोविंदपुरी इलाके में चाकू मारकर की गई थी हत्या। दिल्ली में कांस्टेबल की हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को दबोचा। गोविंदपुरी थाने में तैनात कांस्टेबल की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। मथुरा में गैंगस्टर खुर्शीद की लाखों रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। 12,03,000 रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। बदमाश पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। राजस्थान के धौलपुर में युवती के साथ अभद्रता करता हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर के ओजपुरा में चौकीदार की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के महोबा में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फसल बर्बाद होने और आर्थिक तंगी से परेशान था किसान।
यूपी के झांसी में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले के बाद युवक ने खुद खाया जहर, दोनों की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में वन विभाग ने सरकारी लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। पुलिस को सौंपी लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। गाजा में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी, आसमान में विस्फोट के बाद छाया धुएं का गुब्बार, दोनों तरफ से हो रही ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान से सक्रिय सेनाओं को दिखाया। इन सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई हथियारों और बुनियादी ढांचे का पता लगाया और उन्हें नष्ट किया। लेबनान के छोटे से गांव डोरिस पर इजरायली हमले में प्रमुख अस्पताल के निदेशक की मौत, अन्य कई लोगों के बारे में जाने की भी खबर। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी बेरूत में मचाई तबाही, कई ठिकानों पर किए हमले, हथियार गोदामों और अन्य सैन्य बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। गाजा में इजराइल का हमला, गाजा पट्टी में इजराइल का सैन्य अभियान जारी। रूस ने यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक उद्यमियों पर किया हमले का दावा। वहीं यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराने की भी रिपोर्ट की। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की बड़ी संख्या, भीषण जंग में 44,176 लोगों की मौत, वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर मारे गए 120 लोग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा 20 जनवरी तक यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से बाहर धकेलना चाहते हैं पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान, राजनयिक तरीकों से 2025 में युद्ध खत्म करने का जताया इरादा। निज्जर हत्याकांड पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का सबसे बड़ा कबूलनामा। पीएम मोदी और एनएसए अजित डोभाल की भूमिका वाली खबरों को बताया झूठा। ट्रूडो की सीक्रेट एडवाइजर नैथली ड्रोइन बोली, हमारे पास इसके सबूत नहीं है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में फिलिस्तीन के समर्थन और नाटो के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, कई गाड़ियों में लगाई आग। पाकिस्तान में पेशावर टोल प्लाजा के पास फायरिंग हुई है। तहरीक इंसाफ की भारी मशीनरी पर चलाई गई गोलियां, हमले के बाद मौके से ड्राइवर फरार। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के विरोध के चलते मचा हंगामा, हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने पख्तूनख्वा और कश्मीर तक का रास्ता किया बंद। घोड़ा गली में सड़क पर डाली गई मिट्टी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में बनी सहमति के बाद भारत के प्रतिनिधि गंभीर है। $300 बिलियन के फंडिंग पैकेज पर समझौता पारित होने पर भारत के प्रतिनिधि ने पूछे कई सवाल।